मित्रों, यह विश्वधर्मा चैनल है। आपका स्वागत करता है, आपको नमस्कार करता है। आप इस वीडियो को देखना है तो केवल वही व्यक्ति देखें जिन्हें अपने दुख से छुटकारा पाना है, क्योंकि यह एक ऐसा कारण है जो हर व्यक्ति को सताता रहता है। जय गुरुदेव। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें घंटी बजाकर, जिससे नई नई वीडियो आपके पास आती है। हम तो बनाते ही रहते हैं, जो आप मांगेंगे वह बनाएंगे। दूसरी बात यह है कि मेरे पास इतने फोन आते हैं कि महाराज जी हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान। हम फिर भी उनको ये कहते हैं कि भाई परेशानी का हल तो आपके पास है, मेरे पास थोड़ा ही है। मेरे पास तो वह शब्द, वह वाक्य और वह ज्ञान है जो आपके दोष को दूर करेगा, आपके दुख को दूर करेगा, आपको थोड़ा ज्ञान देगा। और आप स्वयं कर लेंगे। जब आपको पता लग जाएगा कि दुख कैसे दूर हो जाता है, तो हो सकता है आप दूसरों के भी दूर करने लग जाएं। मित्रों, यह दुख का कारण सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा दुख का कारण हमारी अंतरात्मा में छिपा हुआ है, मगर हम ढूंढते बाहर है। जैसे मृग कस्तूरी की खुशबू को बाहर ढूंढता है, पर बाहर नहीं, उसकी नाभि में रहती है, उसकी खुशबू से वो परेशान रहता है। ऐसे ही व्यक्ति अपने दुखों से परेशान रहकर बाहर ढूंढता है कि यह मेरा दुख ये दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है, या ये दूर करेगा, ये दूर करेगा, ये दूर करेगा। परंतु सारे दुखों के कारण इसी पार्थिव शरीर में। हम अपने शरीर का ही ज्ञान नहीं रखते। जब हम अपने शरीर का ज्ञान कर लेंगे, तब हम उन दुखों को दूर कर पाएंगे। सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है कि वह इच्छा जो अनायास ही हम पैदा कर लेते, जिसकी हमको जरूरत नहीं है। एक तो वह बात है। दूसरी बात यह है कि किसी को देखकर एक अच्छा पैदा कर लेना। ये दो इच्छा सांसारिक है। और तीसरी एक प्रबल इच्छा वासना की है, जो हर प्राणी में रहती है। उसे हम गैर तरीके से पूरा करना चाहते हैं। वह भी एक ऐसी इच्छा है जो दुख का कारण है। उसके बाद आता है धन का। धन का कार्य केवल परिवार को पालने के लिए है, और परिवार को पालने के अलावा जो हम धन इकट्ठा करते हैं, अनाप शनाप, उल्टा सीधा, झूठ बोल के, गलत कार्य करके, वह धन हमारे कोई कार्य का नहीं। जब हम मरते हैं तो हमारा वह सारा का सारा बैंक में रह जाता है, हमारे कोई कार्य नहीं आता। हमारे नाती पोते बेटे भी हमारी बात नहीं सुनते हैं। हम पढ़े पढ़े उस बैंक का नंबर भी लिख नहीं पाते, ना अपने दस्तखत कर पाते। फिर वह अपने मतलब के लिए या तो अंगूठा लगवाएंगे या फिर आपको बिठा के ले जाएंगे। ऐसा करते आपको तो पता ही नहीं, आंखों से कम दिखाई पड़ रहा है, पैरों से चला नहीं जा रहा है। दूसरी बात, आपको उसकी याददाश्त भी नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कौन सा पैसा निकाल रहे हैं, मेरे पास पैसा कहाँ है। ये दो तीन कारण तो ये आपको स्पष्ट समझ में आते हैं। उसके अलावा और एक कारण ऐसा है जिसे कोई जल्दी जान नहीं पाता। उसका कारण यह है कि यदि व्यक्ति स्वयं अपने आप को जानना शुरू कर दे, यानी अपने आप को यह पहचानना शुरू कर दे, मैं कौन हूं, यहाँ क्यों आया हूं, मेरा कर्तव्य क्या है और मुझे चाहिए क्या। क्या मेरा जीवन खाना पीना, पैसे इकट्ठे करना, यही जीवन है, इसका मकसद यही है, मैं इस दुनिया में इसलिए आया हूं। बस वहीं से दुख प्रारंभ शुरू हुआ। यह सोचते हुए व्यक्ति अगर आगे बढ़े तो उसको सारे दुख पीछे रह जाएंगे। वासनाओं के दुख, इच्छाओं के दुख,
इतने पीछे आपके पड़े रहते हैं, आप स्वयं नहीं समझ पाते कि कब पीछे चिपक जाते हैं और कब तक पीछा करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के तो मरने तक पीछा नहीं छोड़े। आप अपने दुखों को पहचानना चाहते हैं तो पहले वह दुख ढूंढिए जिसमें सबसे ज्यादा कष्ट आपको हो। मानकर चलिए आपके पास सारी दौलत आ जाए, सुख सुविधाएं सभी दे दी जाए, फिर भी आप दुखी रहेंगे। क्यों? कि आपसे कोई बात ही नहीं करेगा, क्योंकि वह उस पैसे का उपयोग करेंगे, उपभोग करेंगे, आनंद लेंगे, आपसे कोई क्यों मिलने आएगा? क्योंकि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी, इतना पैसा है जिससे वह आनंद बना रहे हैं। उन्हें उन्हें पता ही नहीं है कि जीवन क्या है, आनंद क्या है। वो उस पैसे से घूम रहे, फिर रहे, एंजॉय कर। आपके पास कोई नहीं आ रहा है, तब भी आप दुखी। आपके पास पैसा नहीं है, तब आप इसलिए दुखी हैं कि ये गरीब है, कुछ नहीं है, भूखों मर रहे हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे, तब आप अपने लिए नहीं, उनको सोच सोच कर परेशान। ये दुख का कारण। अधिकांश लोग ऐसे दुखों से परेशान। हाँ, यह बात एक अलग है कि कभी कभी पराशक्तियां, जिनको नेगेटिव ऊर्जा कहते हैं, वह नेगेटिव ऊर्जा भी आकर घर में उत्पात करती है। जैसे घर में कलह होना, उसमें दो कारण रहते हैं। सबकी अपनी अपनी इच्छा, मन मर्जी से जीना, मन मर्जी से खाना, मन मर्जी से खर्च करना, एक तो कारण ये हो गया। दूसरा ऐसा हो गया कि बिना मतलब की कोई लड़ाई झगड़ा होने लगे, उसको कहते हैं पराशक्ति या नेगेटिव एनर्जी। यानी कोई ऊपर से ऐसी एनर्जी आ गई जो हमारे घर को परेशान कर रही है। ये दो कारण है, तीसरा कोई कारण नहीं। तीसरा कारण अगर होगा तो वही होगा कि ना तो हम कमा रहे, ना हम कुछ कर रहे, सुख सुविधाएं हमें सब चाहिए, उसमें घर में विवाद होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, और लोग आपस में एक दूसरे को ताना देने लगते, ताना नहीं उलाहना देने लगते हैं। तू कुछ क्यों नहीं करता है, तू इतना क्यों खर्च कर रहा है, तू कुछ नहीं करता है, तेरे पास पैसे कहाँ रहा है, मम्मी ने दिए, पापा ने दिए, या उससे लिए उससे लिए। ऐसा करने से घर में विवाद पैदा होने लगता है। आखिर में होता क्या है कि वे सारे के सारे लोग ये सोचते हैं कि हम करें तो कुछ नहीं, खर्च हम पूरा करें। और इस स्थिति को चलते चलते जब खर्च का पैसा आना रुक जाता है, तब बहुत सारी विपत्तियां खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि फिर उस व्यक्ति को कोई देने वाला नहीं होता। इसलिए नहीं देने वाला होता है कि उसकी आदतों से, उसके कर्मों से सभी लोग परिचित हो जाते हैं कि यह व्यक्ति खराब, यह ले लेगा तो देगा नहीं। अधिकांश व्यक्ति तभी देता है जब उसे यह पता लग जाए कि यह वापस कर देगा। मगर सबसे सुख का कारण क्या है कि जो सुखी है इस जीवन में, ना आप लेके आए ना लेके जाना है, फिर बेईमानी करने का कारण क्या है? जब हमें यहां से कुछ ले ही नहीं जाना है और ना हम लेके आए, तो उस बेईमानी को हम क्यों करते हैं? भाई, आप किसी से ले रहे, मदद मांग रहे, तो आप उसको लौटाइए, यानी जिससे लिया उसका दे दो। हमारे पास नहीं रहना है अंत में, फिर क्यों बेईमानी? अगर आप ऐसा करते रहेंगे, यानी लीजिए और दीजिए, लीजिए और दीजिए, तो आपका जीवन बड़ा ही सुखमय, बड़ा ही चंगा रखता रहेगा। फिर कोई ना तो दुख होगा, ना कोई परेशानी होगी। दूसरी बात यह है कि लेने देने का कार्यक्रम आप कभी करेंगे जब आप कुछ कमाएंगे। कर्म तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन यापन के लिए कर्म करना जरूरी है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जैसा भी कर्म मिले वैसा करो जिससे आपका जीवन चले। जीवन के लिए यानी खाना पहनना, दो चीज तो मुख्य है, बाकी चीजें सब परे हैं। इसके अलावा कोई चीज ऐसी नहीं है
जो आपके लिए आवश्यक हो। केवल खाना और पहनना यह जरूरी है। और अगर आप साधक हैं तो आप खाने पहनने में भी बहुत सारी कमियां कर सकते हैं। अब यहाँ बात यह आती है कि खाने पीने में कमी क्यों करें, क्योंकि दूसरे के यहाँ तो बहुत कुछ बन रहा है तो हमें भी बनाना है। सामने वाला या बगल वाला या और जिसको हम पहचानते हैं वो तो सूट वूट में घूम रहा है, हम चप्पलों में घूम रहे हैं, हमारे पास कपड़े भी नहीं अच्छे। भाई ये बात आपने नकल की तो वह नकल आपको दुखदाई हो रही है कि वह हमारा साथी, वह हमारा संग वाला बड़ा अच्छा कपड़ा पहन रहा है, अच्छा घूम रहा है, गाड़ी लिए है, मोटरसाइकिल, कार, तो हमारे पास कुछ नहीं, हम पैदल घूम रहे हैं, हम दूसरे से लिफ्ट मांग रहे हैं। ये दुख का कारण है। आप कोशिश करिए, आप किसी से कोई मदद मत मांगिए, मदद करने वाले व्यक्ति स्वयं आपकी मदद करें। यह एक जीता जागता उदाहरण है। आप प्रण करके चलिए कि मुझे किसी से कोई मदद नहीं मांगनी है, मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है। लोग आपकी स्वयं सहायता करने लगेंगे क्योंकि यह आपका प्रण है। यानी उसके लिए अंतरिक्ष की जो शक्ति है, सूक्ष्म शक्ति, वह आपका साथ देगी, वह शक्ति आपके साथ कार्य करेगी और आपको वह चीज मुहैया कराएगी जिसे जिसकी आपको जरूरत है। परंतु आप घबरा जाते हैं, अरे अब मैं तो शाम को खाना नहीं है, भूखा मर जाऊंगा, अब जाऊंगा कहाँ, सोऊंगा कहाँ। जैसी स्थिति में आप वैसी स्थिति में कार्य करिए, जैसी स्थिति में वैसा खाइए, जैसी स्थिति में वैसा सोइए। कुछ दिनों के बाद आपकी वह स्थिति ऐसी आ जाएगी, आप स्वयं नहीं समझ पाएंगे कि ये कहाँ से खाने को आ रहा है, कहाँ से पहनने को आ रहा है, कौन आपको ले जा रहा है, जहां आप सोच रहे वहां जा रहे हैं, जब आपने कभी नहीं सोचा हो वहां भी पहुंच रहे। यह केवल अपनी आत्मा की शक्ति, और यह शक्ति आती है ध्यान के द्वारा। और ध्यान आप कैसे सीखेंगे, कोई गुरु बनाइए आप, उस गुरु के द्वारा आपको ध्यान की क्रिया सीखनी है। जब तक आपका ध्यान एकाग्र नहीं होगा तब तक ना तो आप कोई साधना कर पाएंगे और ना आप अपने आप को समझ पाएंगे। अपने आप को समझने के लिए भी तो ध्यान लगाना जरूरी है, क्योंकि जब अपने आप को समझेंगे तो कहाँ ध्यान लगाएंगे। आंख बंद करके या तो आप अपनी सूरत देखेंगे, या किसी अपने इष्ट की देखेंगे, या अपनी अंतर आत्मा में देखेंगे, या अपनी भक्ति आज्ञा चक्र में देखेंगे, या अपने मूलाधार में देखेंगे। आप कहाँ देखेंगे, कहीं ना कहीं तो देखेंगे, या अंतरिक्ष में अपने आप इष्ट के साथ देखेंगे बैठे हुए साधना में, आप देखेंगे कहीं ना कहीं। अगर यह भी सब आप नहीं कर रहे क्रिया योग में, तो प्राणायाम की श्वास क्रिया को तो आप देखेंगे, सुनेंगे भी, देखेंगे। तो इन क्रियाओं से आपका अंतर आत्मा का मन जागेगा, जिसे कहते हैं सूक्ष्म मन। जब सूक्ष्म मन जागेगा तो स्थूल मन आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा, ना स्थूल शरीर कुछ कर पाएगा। सूक्ष्म मन के द्वारा आपका यह शरीर संचालित होना शुरू हो गया तो आपकी आंखें खुली रहेंगी, कान भी खुले रहेंगे और आपका कार्य वहीं से चलेगा। किसी की बात को सुनने के बाद भी आप नहीं सुन पाएंगे, किसी की बुराई के बाद भी आपको बुराई नहीं लगेगी, किसी की अच्छाई के बाद भी आपको अच्छाई नहीं लगेगी। यही एक सुख का कारण है। इस जीवन में जो व्यक्ति यहाँ आया है उसे अपना मकसद समझना चाहिए। खाना पीना पहनना कमाना यही उड़ाना सब कुछ करके छोड़ जाना, उसके बाद अंत समय में आपने अपने आप को पहचाना नहीं, फिर क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला। जैसे आए वैसे ही जा रहे, और फिर कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे, किस गर्त में जाओगे, ये कौन जानता है? क्योंकि आपको तो ज्ञान ही नहीं है ना। आत्मा आती कहां से है, जाती कहां से है, कैसे आती है, कैसे जाती है, इसका क्रिया रूप है। यौगिक क्रियाओं में सब इसका वर्णन है। और यौगिक क्रियाओं के द्वारा जब व्यक्ति अपने आप को समझ लेता है, जब चेतन और अवचेतन मन को समझ लेता है,
तो वह फिर आत्मा को भी समझने लगता है। आत्मा कब निकलेगी वह भी उसे आभास होने लगता है, उसके लक्षण उसे बता देते हैं और वह बताकर ये कहेगा कि मैं अब जाने वाला हूं। मित्रों, आप इस वक्तव्य को, इस ज्ञान को ग्रहण करेंगे तो हो सकता है आपके जीवन में कुछ चमत्कार भी हो जाए और कुछ आप जहां रह रहे हो वहां से ऊपर भी हो। और यह ज्ञान 40-45 के बाद ही आदमी स्वीकार करता है, उससे पहले इस ज्ञान की उसे जरूरत नहीं पड़ती है। अगर सुन भी लेगा तो अंगीकार नहीं करेगा, यानी स्वीकारेगा नहीं। आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, 50-55 की हो गई, तो आप इसे अवश्य देखें, सुने और समझें और करें। अगर आप नहीं करेंगे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। जैसे आए वैसे आइए, खाइए पिए सोइए, नाती पोते जो बोले सुनिए, गाली गलौज करें वो भी सुनिए, खाना जैसा दे जाए वैसा खाइए, नहीं दी जाए तो आप पड़े रहिए। और आप अंत समय में और लाचार हो गए तो हो सकता है आपको कोई कच्ची पेशाब के लिए ले जाए, नहीं दिया। ये समझ की बात है ना, आप कुछ कर सकते हैं ना, क्यों कि उस तरह का हमने माहौल पैदा नहीं किया। ना हम अपने को नियंत्रित कर पाए, ना हम दूसरे को नियंत्रित कर पाए। जब हम अपने आप को नियंत्रित करेंगे तब दूसरा नियंत्रित होगा। जब हम अपने नियम पर, अपने कहने पर, अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर रहे तो दूसरा व्यक्ति हमारे वश में क्यों है। अगर कोई यह सोचता है कि मेरी बात नहीं मांगा, पहले आप अपनी बात को स्वयं मानिए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में कुछ ना कुछ प्रभाव पड़े, तो उससे दूसरे के जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा। यानी एक उदाहरण लेंगे लोग कि देखिए इतना बुजुर्ग होकर साधना कर रहा है, नहीं कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है, भलाई कर रहा है। आप रास्ते का एक पत्थर नहीं उठाते, एक कांटे की कोई कांटा पड़ा हो तो वो नहीं उठाते, परमात्मा नहीं करते। ऊपर से गाय कुत्ते को जबरदस्ती डंडा मारते हैं, हाथ में डंडा लेके चल रहे हैं, आप बुजुर्ग, कुत्ता खड़ा है डंडा मार दिया, गाय खड़ी है डंडा मार दिया। वो प्राणी नहीं है, वो जीव नहीं करते ही लोग। कोई पत्थर मारता है, कोई ईंट मारता है। आपने अपने आप को सुधार करने की जरूरत है, तब आपको सुख शांति समृद्धि स्वयं अपने आप। ये सारी शक्तियां हैं ब्रह्मांड की, ये स्वयं आके घेर लेती है कि इसके पास जाओ। जब विश्वामित्र ने तप किया था, तप करने के बाद राजा था, वह राजा बनकर जब यहाँ आया तो उसके बाद इतनी शक्तियां आ गई उनको घेर लिया, मोह माया ये वो परेशान हो गए। मैं क्या करूं, मैं तो राजा पहले ही था, मुझे इनकी जरूरत नहीं। पैसा धन दौलत सब बांट रही, हीरे मोती सब, आपको क्या चाहिए। मैंने कहा मुझको कुछ नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे एक तरह से ऐसा जीवन चाहिए जिससे मैं मुक्त हूं। तब ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी करके बताया तो इसको आप छोड़िए, ये सब जो मंत्र आप जाप कर रहे हैं ये शक्तियों के हैं, ये आपको घेरेंगे। आप इनसे चीजें छुड़ाना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र का जाप करिए। तब उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप किया, तब वो मुक्त हुए। अपनी शक्ति से उन्होंने एक नए स्वर्ग का निर्माण कर दिया। मित्रों, अब आपको बताना मेरा मकसद ये नहीं है कि आप भी स्वर्ग बना दें, पर थोड़ा सा आप पहचान लेंगे वास्तव में शक्ति का संचार होगा। हकीकत बात है, गलत बात नहीं है। तो मैं इतना पागल नहीं हूँ जो मैं यहाँ इस गर्मी में बैठकर वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। हो सकता है 2-4 लोग तो मेरे शिष्य पहुंच चुके हैं, पर हो सकता है कोई और निकल आए। पत्थरों में हीरे निकलते हैं, जो होगा वो कार्य कर जाएगा, नहीं होगा तो दीक्षा ले जाते हैं, चले जाते हैं। कोई बात नहीं सकता है, ना कोई अनुभव बताता है। जो बता रहे हैं कर दिया, उनको हमने बता दिया कि आपको दीक्षा किस कारण यह सिद्धि हो चुकी है, सिद्धि होकर। और हमारे शिष्यों को यह खास हिदायत है कि अगर साधना पूरी कर ली, आपको सिद्धि मिली, तो आप दूसरे का कार्य नहीं करेंगे, आप केवल रास्ता बताएंगे, वहां तक छोड़ने नहीं जाएंगे। आपकी शक्ति आपके लिए, आप प्रकृति की लिखी हुई चीजों को, बनाई हुई चीजों को नहीं बदलेंगे।
प्रकृति ने जो बनाई है वह ईश्वर ने बनाई है। ईश्वर जिसको जो दुख देगा वो देगा। हाँ, अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है तो आपको रास्ता बता दी यह करिए। ऐसा नहीं आप अपनी शक्ति से करें, ये करना भी नहीं चाहिए। और जो करेगा तो उसकी शक्तियां उसके पास नहीं रहेंगी, प्रकृति उन शक्तियों को छीन लेगी, उसके पास कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोगों के पास हुआ है, हमारे पास फोन आए, महाराज जी हम पहले बहुत कुछ बता देते थे, पहले से भविष्यवाणी कर देते थे कि ऐसा होने वाला है, अब कुछ नहीं होगा। हमने कहा आपने प्रचार कर दिया हुआ कि हाँ महाराज हम बता देते। भाई यही तो कारण है कि आप अपनी शक्ति को रोक नहीं पा रहे, आप प्रसन्न हो गए, घमंड में आ गए, अब मैं साधक बन गया। बस यही कारण है आपकी शक्ति जाने का। तो मेरा ज्ञान अधूरा हो पूरा हो जैसा भी हो, आपके सामने प्रदर्शित किया है, आप इसे उपयोग कर सकते